मैंने देखिए आज के दिन के हवाले से मैंने आपके सामने 19वां पारा सूरह फुरकान की, देखिए अल्लाह ने पहले से ही नाम रख दिए। फुरकान के माने हक को बातिल में फ़र्क करने वाला। हाय हाय, खुश हो जाओ मेरा भाई। हक को बातिल में फ़र्क दिखाने वाला बाबा, जिसका कुरान सामित ऐसा हो तो फिर कुरान नाते कैसा होना चाहिए। सुभान। इसकी 54 नंबर आयत तिलावत की है। 4 और 5 को मिलाएं तो क्या बनता है? 9। इसी 9 को फातिमा कहते हैं। हाय हाय हाय, खुश हो से। आज मैं ज़रा थोड़ा जाऊँ, चूँकि अब जब तक जोग नहीं आएगा मैं पढ़ता रहूँगा, ठीक है। अब ज़रा गौर से समात फरमाना है। मैं कुछ चाहता हूँ थोड़े थोड़े, अगर आप मुतहम्मिल हुए तो कुछ मैं राज खोलना चाहता हूँ। मुतहम्मिल ना हुए तो छोड़ देंगे। तवज्जो आपकी होनी चाहिए। देखिए उन राजों में पहला राज ये है, खालिक फरमा रहा है वहुवल्लज़ी, और वो है। उनका समझ दिया हो ना। वाह माने और, वाह हर्फ अत्फ है, और के यानी और जमा के लिए आता है। फिर इस और में कई मानी हैं। और कह के अल्लाह कहता है हुवल्लज़ी, वो है, और वो है। अल्लाह ने और पहले कहा, होवा अल्लाह का ज़ाती नाम है। अपना ज़ाती नाम बाद में लिया और पहले कहा। और नहीं फरमा गौर नहीं फरमा रहे। ये कुरान है, हदीस नहीं। वाह पहले कहा, होवा अल्लाह का ज़ाती नाम है, और कई दफ़ा बयान हुआ, यहाँ मैंने किया। हू ज़ात है, हू ज़ात है। उनका ख्याल करा मैं जुमला कहने लगा हूँ। जब हू ज़ात है, किसी आरिफ ने कहा हक बाहू, जो हू के साथ है वही तो हक है। जो हक है वही और है। कौन? हू कौन है? हक बाहू। कोई हक है जो हू के साथ है। जब साथ है पे जहाँ हक है वहाँ हू है, जहाँ है वो है। जब से है हक बाहू, फिर क्या कहा? हक बाहू छाने हो। अब अल्लाह के पास लफ्ज़ों की कमी नहीं। मौला तू तो खुद हक हो गया, फिर उसका नाम खुद रखना, और ऐसा रख के उसके आगे फिर नाम ही ना हो। कहा सुल्तान बाहू। सुल्तान वो लफ्ज़ है जिसके आगे कोई लफ्ज़ है ही नहीं। जो लफ्ज़ों का बादशाह हो उसे अली कहते हैं। समझ आ गई मेरा बात? अब चूँकि इस आयत करीमा में खालिक इरशाद फरमा रहा है वहुवल्लज़ी, और मैंने ज़रा मुश्किल पढ़नी जे, वहुवल्लज़ी, और वो है। अब उस वो ने जो सबसे पहले कमाल, जो उसका पहला कमाल है, उस कमाल को ज़ाहिर फरमा रहा है। वो है खालका मिनल माए, उसने अल मा से, अल मा मीम अलिफ मा, अल मा, अब उसका तर्जुमा क्या करते हैं? पानी। अल मा, उसने अल मा से, खालका मिनल माए, मैं बहस करूँगा सारी। खालका मिनल माए, परेशान हो मेरा पुत्र, परेशान ना इधर उधर देख रहे थे। खालका मिनल माए, अल्लाह ने अल मा से बशरन, एक बशर,
ईजाद किया। ये उस वक्त बशर बन रहा है, अभी अव्वल बशर बना ही नहीं है। गौर नहीं फरमा रहे, समझ आ रही है ना बाबा? ये आलम सरमदी की बात हो रही है। अभी अबुल बशर कौन है? जनाब आदम अलैहिस्सलाम। इसलिए रसूल फरमाते हैं कुन तो नबी जाऊँ व आदम व बैनल माएवती, मैं उस वक्त नबी था, बना नहीं था। अभी आदम आबो गिल में थे। जब रसूल ने यह कहा फ़ौरन अली ने फरमाया कुन तो वली जाऊँ व आदम व बैनल माएवती, मैं उस वक्त वली था। अभी आदम आबो गिल में भी थे, अभी बशर बने ही नहीं हैं। और नहीं फरमा रहा है, उन गल समझावा। अभी बशर तो बनेगा ओ जाके, वो तो मिट्टी से बनेगा ना, तुराब से बनेगा। ये तुराब से नहीं बन रहा बशर, ये अलमा से बन रहा है। अलमा से बशर बनाया, ये वो पहला बशर है। फिर एक बहस होगी, अभी करूँगा मैं। आय अल्लाह, जब तूने अलमा से बशर बनाया है, इसको लफ्ज़ बशर क्यों कहता है? कहूँ जल्दी से कहूँ, मुझे अबुल बशर भी तो बनवाना है। गौर नहीं फरमा रहे, गल नहीं समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ। उसे क्या बनाया? खाला का मिनल माए बशरन, और ऐसा बशर बनाया। और ख्याल करा ये बशरन पर जो दो ज़बरें हैं, ज़बरों को क्या कहते हैं आप? तनवीन। तनवीन तनवीन देखिए, जहाँ तकसीर की भी होती है, ज़्यादती की, कलील की भी, तकलील की भी होती है, वहाँ ताज़ीम की भी होती है। हाय हाय, मालूम हो गया ये ऐसा बशर बनाया है, और ताज़ीम भी, अज़मत भी। ये वो बशर है, ये अजीम भी है, साहिब ताज़ीम भी है। हाय हाय हाय। अब यही वांड अल्लाह ने खुद बता के कहा मेरे लिए इबादत है, इनकी ताज़ीम है। अब मैं लफ्ज़ कह दूँ, अल्लाह के लिए इबादत है, इनके लिए ताज़ीम है, तो जुमला कहूँ अल्लाह की इबादत करना ताज़ीम है, इनकी ताज़ीम करना इबादत है। खुश नहीं हो रहे? हाय 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 हाय। अल्लाह की खुश हो हैदरी, अल्लाह की इबादत करना ताज़ीम है, इनकी ताज़ीम करना इबादत है। अगर अपने आप को आबिद बनाना है, आबिद, तो इनकी ताज़ीम करोगे तो आबिद बनोगे। हाय 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 हाय। जिन्हों से नमाजों को नमाज साहिब ताज़ीम बनती ही तब है जब उस नमाज में इकरार विलायत अली इब्न अबी तालिब। अच्छा अच्छा, समझ आनी प्लीज। हैदरी इनकी ताज़ीम है, ये अज़मत वाले अजीम है। देखिए अजीम है, अल्लाह भी तो अजीम है, लेकिन उस अजीम में देखें, अजीम के लिए 9 शर्तें हैं। 9 अजीम वो होता है, पहली शर्त अजीम की 9 शर्तें हैं, तब अजीम बनता है। अजीम कहते ही उसे हैं जिसके लिए झुकना वाजिब हो। गौर नहीं फरमा। हाय 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 हाय। अजीम उसको कहते हैं जिसके लिए झुकना वाजिब हो। अल्लाह ने भी कहा मैं भी अजीम हूँ। गौर ना सुनो, समझो ना, कहा मैं भी अजीम हूँ, मुझे उस वक्त अजीम कहो जब रकू में झुको, फिर अजीम कहो। नहीं फरमा रहे। हाय हाय, अजीम हूँ पहले झुक जाओ, फिर पता लगता है अजीम किसे कहते हैं। पहले झुको, माशाल्लाह। हैदरी अजीम वो होता है जिसके लिए झुकना वाजिब। तो फिर तौहीद के लिए झुकना है, झुकने का नाम क्या है? रकू। रकू एक है, 2 हो जाए नमाज बातिल। गौर नहीं फरमा रहे। अगर 2 कर दें रुकू, नमाज होगी?
अल्लाह ने कहा ये इबादत ही नहीं, इबादत ही एक रकू है। सजदा एक हो जाए इबादत नहीं, सजदे दो बना दिए। ओए होए, सजदे दो बना दिए। एक जुमला कहूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कहूँ, आए अल्लाह तूने हमारे नबी की नबूवत रिसालत को जहाँ चला रहा है क़यामत तक, यहाँ तो तूने नमाज में दो सजदे बनाए। जितने पिछले नबी आए हैं वो कौन सी नमाज पढ़ते थे? रसूल तो अब भाई आया नहीं, इस वाली नमाज तो वो पढ़ते नहीं थे। तो फिर वो रसूल जनाब आदम से ईसा अलैहिस्सलाम तक क्या नमाज पढ़ते थे बता दूँ? ये नमाज थी 14 का नाम लेना ही उनकी नमाज। हाय हाय हाय, खुश हो जाओ मेरा पुत्र, खुश हो। हाँ हाँ, हैदरी 14 का नाम लेना है, ये नमाज पढ़ी जाती रही जनाब ईसा के ज़माने तक। जहाँ मैंने बयान भी किया, आप भूल जाते, ज़माने तक नमाज यही पढ़ी जाती रही। और सूरह मरियम में है, कुछ ने आके ए जनाब ईसा के बाद कुछ लोगों ने आके अज़ाउस सलाता, इस नमाज को ज़ाय कर दिया। लंबा ना हो जाए, मेरा ख्याल मैं देख रहा हूँ तो आपके चेहरे, जहाँ तक आप साथ चलेंगे, मैंने अर्ज़ किया उसी तरह हम भी पढ़ते चले जाएंगे। अब जनाब खालका मिनल माए बशरन, किससे पैदा किया? पानी से। अच्छा, पानी की कितनी किस्में वाला, जिसे कुरान ने माँ कहा है, माँ। और ख्याल कराए साहिबान इल्म बैठे, कुरान में जितनी माँ की किस्में हैं, लफ्ज़ माँ आई है वो 9 हैं, 9। हाय हाय, खालिक ने सारा काम ही 9 अदद से लिया। और नहीं समझ आई जे, ठीक है। अब मैं गिनता हूँ। पहला माउल मात्र, ये अच्छा हुआ अभी बारिश, मात्र कहते हैं बारिश को। माउल मात्र, बारिश का पानी। माँ आ गया, किसका नाम आया? मीम तो है रे, मात्र, माउल मात्र नंबर 1। नंबर 2 माउल मईन, चश्मे का पानी, ठीक है। माउल बर्द, बर्फ का पानी। माउस सल्ज से लाम जीम। आप परेशान होंगे, मैंने पढ़ना है। ना मत कहते कोई नवी सौखी सौखी गल, मेरे को सौखी नहीं है, ये ज़रूरी गल जो आगे बहस करनी है मुझे। माउस सल्ज, ओलू का पानी, ओले आते हैं ना, ओले कभी गिरते आते हैं। माउस सल्ज। फिर है माउल बेर, कुएं का पानी। माउल बहर, समंदर का पानी। माउन नहर, नहर का पानी। माउन दाफिक, दाफिक दाफिक, उछल के निकलने वाला पानी। माए मईन, ये भी उछलने वाला पानी। एक माए महीन, जलील पानी। ये सारे पानी अभी बने ही नहीं थे जब से अल्लाह ने अली बनाया। खुश नहीं हुए? हाय 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 हाय, खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो। हैदरी, ये जितने पानी हैं, नहर का पानी या समंदर का, ये वो सारे पानी हैं। माए दाफिक, अवलम जलाल इंसान मिम्मा खुलिक, आदमी नहीं देखता कि ये कहाँ से पैदा हो। खुलिका मिन माइन दाफिकिन। 30वां पारा यार, सूरह तारिक में पढ़ रहा हूँ। माइन दाफिकिन, दाफिक के माने उछल के, और ख्याल कराए कुरान कह रहा है माइन दाफिकिन, उछले हुए पानी से बनाया। यखरो जो मैं बैन सुल्ब व तराइब, जो सुल्ब और तराइब से निकलता है। सुल्ब मर्द को कहते हैं, तराइब मजदूर को कहते हैं।
फैलाना नहीं देना, ठीक हो। माए मई, चलो ये माजन के लिए अल्लाह ने कहा उससे बनाए हमने अलमा से। ये तो सारे मखलूक पानी है, अल्लाह ने जिससे बनाया अभी तो पहला ही बनने वाला है, क्योंकि जिसको पहला बनाएगा वो माँ भी पहली होगी और बनने वाला भी बशर पहला होगा। तो कमाल, सारा कमाल तो अव्वल मसनू में होता है। जितना मसनू पहला बुलंद होगा उतनी शाने का कमाल ज़्यादा होगा, ठीक हो। खालका मिनल माए बशरन, एक बशर बना के, ये दो तनवीन की जो तनवीन है ना, ताज़ीम के लिए है, इज़्ज़त के लिए है, अज़मत के लिए है। अल्लाह ने नाम बाद में लगाया, बशरन पहले लगा दिया। जब पढ़ो तो बशरन कहो ताकि तनवीन नुमाया हो, ताज़ीम भी वाजिब है, हाय हाय हाय, इनकी अज़मत भी वाजिब है। देखिए तौहीद ने कैसे हमें पाबंद कर दिया। फजालहू नसबं व सेहरा, इस कौन है बनने वाला? ये बशर कौन है? ये जो पहला बशर बनने वाला है कौन है? अच्छा अगली लफ्ज़ मैं कह दूं आपको समझ आ जाएगी। नसबं व सेहरा, उसको हमने नसब भी बनाया और दामाद भी बनाया। अजय नहीं समझ आई तो मौजा करो से, हाय 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 हाय। उसे हमने नसब भी बनाया, नून सीन बे, नसब, हमने नसब भी बनाया, सेहरा दामाद भी बनाया। नसबों व सेहरा ये दो ऐसे लफ्ज़ है जिसे मंतिक में हुदूद इजाफ़ी कहते हैं। हुदूद इजाफ़ी एक हद का नाम है। मंतिक में हुदूद इजाफ़ी वो है जब एक हद का नाम लिया जाए, दूसरी हद खुद समझ आ जाए, उसे हुदूद इजाफ़ी कहते हैं। हुन गल ख्याल कराए, बड़ी सारी गल है। अल्लाह ने सैयदा पाक का नाम नहीं लिया, अली को दामाद कहा। हुन नहीं समझ आई बाबा क्या बात हो रही है? हाय हाय हाय। जनाब अली को दामाद कहना दलील है, दामाद बनता ही तब है जब ज़ौजा हो ना। तो फिर सैयदा पाक का अल्लाह ने नाम भी नहीं लिया और कुरान में होना भी बता दिया। ठीक, जरा इसे बस थोड़ी सी मशाल आप खुश हो रहे। जनाब अली को क्या बनाया? नसब। नसब ख़ानदान, कबीला, नस्ल। ये जो नस्ल चलती है ये मर्द से चलती है, मजदूर से नहीं। आए हाय हाय, गल समझ आइए। मैं बड़ी सारी गल कर छोड़िए तो समझ नहीं आई, जब आना नहीं तो नहीं समझ आई। अल्लाह ने इसको क्या बनाया? इस्मत का मरकज़ बना के, नस्ल इमामत का इसी को ही तो मरकज़ बनाया, मरकज़ बनाया। और हुदूद इजाफ़ी कह के दूसरी लफ्ज़ क्या कही? सेहरा। इसे दामाद भी बनाया। ये दामाद और नसब दोनों को मिला के अल्लाह ने कहा है इन्हीं से मैंने नस्ल इमामत को चलाना है। दुनिया आदम की नस्ल बाद में बनेगी, नस्ल इमामत पहले। उनका ख्याल कर, नस्ल इमामत पहले, नस्ल आदम बाद में। कहूँ जुमला, नस्ल आदम को आदमी कहेंगे, नस्ल इमामत को इंसान कहेंगे। वो आदमी, ये इंसान, खुदा गवाह है उनका। लेकिन जनाब अली को बशर कह के इंसान कहा। पहला ना ऐसी सलवात पढ़े जैसे लाए के सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हुन मैं बड़ी सारी गल करने लगा तो इधर उधर देख लो, मैंने कोई हर्ज नहीं। हुन मैं ही कुछ नहीं आखांगा, हुन समझ आ गई मैनू भी थोड़ी जी।
अब जनाब अली को नसब इमामत का क्या बनाया, मरकज़ बनाया कि इमामत चलेगी ही अली से, इमाम बनेगा ही हुई जिसका बाप अली होगा। उन गल समझ आ गई। माँ फातिमा जहरा होगी और बाप जनाब अली होगा। ये शजरा चलेगा, ये शजरा इमामत चलेगा जनाब सैयदा और अली से क़यामत तक, जिसकी दलील आज 12वां इमाम है। इसी शजरा नस्ल इमामत की आज दलील 12वें को अल्लाह ने गायब कर दिया। क़यामत इसी पे ही जाके मुंतही होगी। इसका गायब होना अपने गायब होने की दलील बना के कहा, मैं ज़ात में गायब हूँ, ये वजूद में गायब। इनको दलील बना के, इनको दलील बना के हुन गल मेरे वाले पासे लिखा है, मेरा सोना हुन गल वाली सारी कहने लगा हूँ मैं। जनाब अली को मरकज़ नस्ल इमामत, सैयदा को मादने नस्ल इमामत बना के पहले दिन ही जनाब आदम से कह दिया था, बहस करूँगा मैं भी फिर पलट के, कह दिया था आदम ला तक़रबा हाज़िही शजरता, वह गंदम के दाने नहीं। हम क्या करें, क्या है गंदम के दाने कह दिया। आदम ने के दाना खाया है, रोज़ खा खा के हम बौढ़े हो गए। हाय ला तक़रबा हाज़िही शजरता, इस शजरे के आदम करीब ना जाना। तू आदम है, ये इमाम है। नस्ल इमामत और बिचली गल करा हुन गल समझनी है। इसको क्या बनाया, दामाद। अब दामाद किसका बनेगा, हुदूद इजाफी है। अजय नहीं समझ गई तो देखिए, जब दामाद बनेगा तो वो मस्तूर किसी की तो बेटी होगी ना। इसी से रसूल का भी जिक्र हो गया हुदूद इजाफी। सैयदा पाक वो है जिसका अली से जिक्र हुआ, सैयदा से रसूल का जिक्र हो गया, रसूल का भी जिक्र हो गया और इधर जनाब अली का भी जिक्र हो गया। ये क्या हो गया, हुदूद इजाफी। हुन कल मैं एक बहुत बड़ी घर के बात को आगे बढ़ाता हूँ। चूँकि खालिक वो है जिसके पेशे नज़र इल्म इलाही में अभी आलमीन बने नहीं, क़यामत तक के कुल हालात को बेहतर जानता है, उससे बढ़ के कोई नहीं जानता। मैं एक बड़ी सारी गल कर लगा, अल्लाह करे आप मुतहम्मिल हूँ, मैं अभी बहस करूँगा। बताओ, अल्लाह करे आप मुतहम्मिल हूँ मेरी लफ्ज़ के सुनने के। जनाब अली को मरकज़ नस्ल इमामत बना के, जनाब सैयदा को के हवाले से दामाद बना के, दामाद बना के मैं जुमला कहने लगा हूँ अगर आप हैं। अब अल्लाह ने जनाब अली का, जनाब अली को, जनाब अली को खालिक बिल अम्र होने का ऐलान कर दिया। गल मुश्किल होगी क्योंकि अल्लाह ने खालका की लफ्ज़ कही या नहीं, घबराना नहीं, मैं फिर पलट के आता। खल्क करने की 9 किस्में हैं। अल्लाह ने जो खल्क की है ना उसकी 9 किस्में हैं। 9 कोई डर नहीं, बच्चे मुस्तस्ना हैं। 9 किस्में मैं गिनता हूँ जनाब। अल्लाह ने 9 किस्में हैं जो सारा कुरान के अंदर मौजूद। फातिर, खालिक, बारे, मुसव्विर, मुरीद, बदी, नातिक, मुईद, मुल्की। कितने हो गए? 9। अल्लाह के खालिक करने के 9 तरीके। ख्याल कराए से मैं गल बहुत है, कुरान के मुताबिक बहस हो रही है। अल्लाह के खालिक करने के
9 तरीके हैं, 9। मैं फिर दोहरा दूँ, कोई डर नहीं, आप ना घबराए, मैं नहीं घबराता, क्योंकि मेरे पेश नज़र मफहूम है जो आप तक पहुँचाना है। फातिर, खालिक, बारे, मुसव्विर, मुरीद, बदी, नातिक, मुल्क, बदी, मुईद, मुल्की। देखिए, सबसे पहले जितने अल्लाह ने, फातिर के माने खल करने वाला, फितरत के मुताबिक खल करने वाला, जितनी आगे हैं वो जितनी खल्क की किस्में हैं, उन खल्क की किस्मों में सबसे आला किस्म है फातिर का फातिर होना। जुमला कहूँ मैं, जब अल्लाह फातिर है तो इसी फातिर से फातिमा है। हाय 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 हाय, फातिर से क्या बनी? फातिमा। सैयदा पाक फातिमा है फातिर से। फातिर के क्या मानी बोला? अब मुहक्किकीन ने फातिर के लिए यहाँ कुछ बहुत सारी लफ्ज़ें कही है। हूँ ज़रा थोड़ी फिर मुश्किल शुरू हो गई, सही कर लो बोला, कोई डर नहीं, ना कोई डर नहीं, ज़हन थक जाते हैं। मुश्किल समझना, शुक्र है ना, मैं देख रहा हूँ, मैं हिम्मत तभी तो हुई है ना। आज अभी बहस करेंगे जनाब, आप खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह। देखें, फातिर जितने मुतकल्लिमीन हैं पीछे, नहवीजीन हैं, नहव के लिखने वाले, जितने उलमा हैं लिखने वाले हैं, दानिश्वर गुजरे हैं, उन्होंने फातिर की ये तारीफ़ की है। फातिर, उन देखो मुतकल्लिमीन ने जो फातिर, फे अलिफ तोय फातिर, सूरह फातिर है या नहीं है? ना पुत्तर, जब सूरह फातिर है, अब फातिर के माने हैं अपनी ज़ात से काम लेकर उसी से ईजाद करना। देखिए, फातिर के क्या माने? ज़ात से काम लेकर, ज़ात से, उस ज़ात से किसी को बनाना, जो ज़ात से बने उसी को फातिमा कहते हैं। हाय 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 हाय। देखो, हमें तो उन्हीं के लफ्ज़ों को देखना है ना, कोई डर नहीं सी, कोई वो तो ठीक है, अब सानू पता है, होंदे जोर लग दे, तुसी वैसा ले लो, कोई डर नहीं। फातिर ज़ात से काम लेकर ज़ात से ईजाद करना, फातिर। इसलिए फातिर से कौन है? फातिमा। खुश हो जाए, मैं जुमला कह दूं, इसी फातिर से बनने में बीबी का नाम है उम्मे अबीहा। हाय 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 हाय। खुदा जाने बाप किसमें यार का है, बेटी हो के किसमें यार की। बीवी को क्या कहते हैं? उम्मे अबीहा, अपने बाप की उम्म। ये निज़ाम वो है जो हमारे सिर्फ बयान करने की हद तक हैं, हकीकतें तो मामला है, हम हकीकतों को नहीं समझ सकते। उन हकीकतों को समझाने के लिए अगली लफ्ज़ अभी मैं शुरू करूँगा। ये देखें, उसके बाद आता है खालिक। ये घंटों के मौजू हैं मेरे अशरे के। आगे आ गया खालिक, शय से शय को ईजाद करना, ये खालिक कहलाता है। आगे आ गया, हुन कल सुनाई सी, बारे, बे हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। खुश हो सही है। ये बहसें हैं जो लिखी नहीं है उलमा ने, कुरान में जाके देखे, नाम ही नहीं है, और मैंने कोई नाम छोड़े ही नहीं है। रोले पहन के मेरा आ जाए ना, तब से ही रोले पहन के, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना। ये वो मुसव्विर है जिनकी तस्वीर उसने बनाई है। लहुल अस्माउल हुस्ना है। अच्छा, अब जनाब खालिक, बारे की क्या मानी है? बारे, फिर मुतकल्लिमीन ने फरमाया, बारे वो होता है
पारे हुन ख्याल कराए, मैं भी आपकी तरह आदमी हूँ यार। कोशिश तो है कि उसकी हकीकत को कुछ ना कुछ तो हम समझे। ये मेहरबानी करते हैं फिर समझ आती है, ऐसे नहीं आती है। जो इनको नहीं मानता कुरान अपने मानी उनसे छुपा लेता खुश नहीं हुए? इकरार विलायत अली कर लो, सीना खुलता चला जाए। देखें बारे, बारे के माने बाबा, बारे के माने हैं मशीयत को, मशीयत को, माशाल्लाह यही तवज्जो, मशीयत को मुजस्सम करके मशीयत से बनाना, ईजाद करना। ये क्या होता है? बारे, बारे मशीयत को मुजस्सम बना के, उनका खुश हो जाओ आप। इसी मशीयत को मुजस्सम करके मशीयत से बनाना। अब कुरान किसी को कहता है? ये 14 को कहता है, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। ऐ आले मोहम्मद, तुम चाहते ही वही हो जो मैं चाहता हूँ। हाय 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 हाय। अब इसी चाहने में कहा जाता है, मशीयत में, मशीयत है शाआ से, शाआ, शीन अलिफ हमजा, शाआ। जब मशीयत से बनकर ये मशीयत से वजूद में आए तो अब इन्होंने कहा नहनो मशीयतुल्लाह, हम मशीयतुल्लाह हैं। हमें क्या खबर होती, क्या होती मशीयत? हम मशीयतुल्लाह हैं। क्या मतलब हुआ? का इज़ा शाआ शेना, इज़ा शेना शाआ। जब वो चाहता है हम चाहते हैं, जब हम चाहते हैं वो चाहता है। हुन गल कर रहा हूँ मैं, जल्दी डाल गल करके थोड़ी जी गल सुना दिया, कर दिया ना। तो इसका मकसद ये हुआ, सारा निज़ाम ही मशीयत में चल रहा है। जब मशीयत में चल रहा है तो जब तक दीन रहेगा एक मशीयतुल्लाह का रहना वाजिब होगा। हाय हाय हाय, एक मशीयतुल्लाह मौजूद होगा मेरा बाबा हैदरी। ठीक है, मशीयतुल्लाह क्या होगा? वाजिब। आज मशीयतुल्लाह है या नहीं? बारहवां इमाम है या नहीं? छुपा के भी कहा आप में छुपा हुआ है, मैंने अपनी ज़ात की दलील बनाया है। मैं ज़ात में पोशीदा हूँ, ये वजूद में। जुमला कह दूँ? अबू बसीर एक नाबीना है, 5वां इमाम। अबू बसीर नाबीना, मादरजाद नाबीना। कभी भी ये बात उसके जहन में नहीं आई। एक दिन मस्जिद नबवी में ये खड़ा है, मेरा 5वां इमाम आ गया। जो ही 5वां इमाम आया ना, मेरे आले पास लिखा है, इमाम को देखकर खुदा गवाह है यार, इस बात पर मैंने पता नहीं कितनी मर्तबा इसको मौला मौला अबू बसीर वाली बात की। मौला उसे आंखें दी हैं, हमें सेहत क्यों नहीं देते? समझ आइए। अबू बसीर ने कहा मौला आपके होते हुए मैं नाबीना हूँ। गल कोई मामूली गल है। इमाम ने देखा, आंखें मिल गईं। जो ही मिल गई ना आंखें, खुदा गवाह इमाम को चेहरा देख के कहता मौला मैं नाज़र भी हूँ मंजूर भी हूँ। हम तो सब आरिफ बनो यार, कोई आरिफ वाले गल करो ना। मौला मैं नाज़र भी हूँ मंजूर भी हूँ। इमाम तबस्सुम फरमाते हैं, क्या मतलब हुआ? मौला मैं नाज़र हूँ कि अभी आपको आँखों से देख लिया है, मंजूर हूँ कि आपने मुझे देखा हुआ है। मैं नाज़र भी हूँ मंजूर भी हूँ। जब ये कहा अबू बसीर ने, मेरे इमाम ने फरमाया अबू बसीर सौदा करना है? उसने कहा मौला आप और सौदा? हाँ हाँ सौदा सस्ता है, कर लो। मौला क्यों? आप फरमाते तो मैं करता हूँ मौला। सौदा तो आप ही फरमा रहे हो, वो सौदा तो आपके ज़हन में होगा। जैसा भी है, चूँकि आपने फरमाया है मैं तैयार हूँ।
उनका सुना ख्याल ना से। बस ये कहना था तो इमाम ने फरमाया ये जो मैंने अभी आंखें दी हैं ना, ये मुझे दे दो, जन्नत की रसीद ले लो। ये सौदा है, देखे सौदा ये है। आंखें मुझे दे दो, जन्नत की रसीद ले लो। कहते मौला सस्ता है, ठीक है, जन्नत आंखें दे दो। आंखें होंगी, पत्नी अल्लाह कहता है ये ना देखो, ये ना देखो, तुम वही देखो, तो फिर आंखें लेने का मतलब तो ख़त्म हो गया। आंखें मुझे दे दो, ठीक है। फिर नाबीना हो गया, नाबीना हो गया, आंखें ले ली, जन्नत दे दी इमाम ने। जो ही नाबीना हुआ ना, इतने में इमाम वहीं खड़ा है। कहा इनको ऐलान करो, कहो इनको सारे जितने हैं कि इस वक्त पांचवा इमाम कहाँ है। एक बड़ा राज था कल्याण, इसको ऐसे नहीं समझना है, बारीक होके देखना है। सामने भी खड़ा है, कहता है कहो, पूछो इनसे पांचवा इमाम कहाँ है। हाय 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 हाय, बताओ साहबा किराम, दारुशराफ मस्जिद नबवी की बात हो रही, पांचवा इमाम कहाँ है। सारे देख कर कहने लगे, मालूम होता है हर एक की नजर दीद वाली नहीं होती। हाय हाय हाय, कोई कहता है कल देखा था, कोई कहता है परसों देखा था, कोई कहता है तरसों देखा था। सारे कहते हैं सामने अभी कहा कि बताओ कहाँ है इमाम। किसी को हर आदमी कहता है नहीं। इतने में अबू मखतूम, ओ जो अबू हारून ये जो उसकी ऐसी आंखें थी जैसे सुई से सिली हुई, हाँ ऐसली हुई सोटा लेके जब आया ना अंदर, मेरे इमाम ने कहा अबू बशीर और इसी अबू हारून से पूछो पांचवा इमाम कहाँ है। नाबीना, आंखें बिल्कुल हैं नहीं, सिली हुई। जो ही कहा अबू बशीर ने, अबू हारून पांचवा इमाम कहाँ है, सोकी टेक के कहता वो सामने से खड़ा हुआ। हाय हाय हाय, उन समझ आई है जनाब, सामने तो खड़ा हुआ, ऐसे बने यार, ऐसे बने ना। मैं वही के इशारे आपकी तरफ लेके चलता हूँ अभी। अब जनाब आगे चले, आगे आ गया जनाब मुसव्विर, तस्वीर बनाने वाला। अगर साहब मुसव्विर बैठ जाए, कोई आदमी मुझे हुक्म है मैंने पढ़ना है, परेशान हो तो कोई डर नहीं। ये देखे कैनवास लगा हुआ, ये सामने मुसव्विर लेके तस्वीर बना रहा है। वो बना नहीं रहा, तस्वीर उसके जहन में पहले से है। हाय 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 हाय, आ जाओ सी, आ जाओ, लो सही सही आगे जो मेरी गल बेच रहेगी, आ जाओ सी। दुआ से दुआ ठीक हो गया। तुसी घरों टुरे तो मैं पढ़दा पिया। ठीक है, अच्छा हो गया। और लंबी बहस खुदा गवाह जो असल बहस करनी थी वो तो इसलिए कि मैंने कहा तेरा फैला के मैं अर्ज़ करूँ, आज पहली दफ़ा तो मौका मिला है। न ऊपर चढ़े होते हैं जी, तो उसी साहब ने पढ़ना है तो फिर हमें जल्दी होती है कि वो तो बुजुर्ग हैं हमारे, उनका टाइम हम नहीं लेते, बेशक वो हमारा ले ले। ठीक हो गया जनाब। अब जनाब मुसव्विर, ओए होए होए, मुसव्विर के माने तस्वीर बनाने वाला। अरे अल्लाह तूने अपने आम का, आप अपने आम का अपना नाम मुसव्विर कहा, फिर बता वो तस्वीर कौन है जिसकी तूने बनाई है। शाजी जिसका मुसव्विर अल्लाह हो उसे सजता है कि कहे हम वजहुल्लाह हैं, हम लिसानुल्लाह है, हम ऐनुल्लाह हैं। ठीक हो गया। दहरिया आया, बस खत्म, लंबी बहस न कर। इब्न अबिल औजाज जिसका असल नाम था अब्दुल करीम,
एक दूसरा दहरिया था अब्दुल्ला इब्ने मुकफ़ा, वड्डे सारे दहरिया। दहरिया किसे कहते हैं? जो अल्लाह को भी ना माने। हाय अल्लाह जाने ये कौन सा इल्म है जो नफ़ी करता है अल्लाह है ही नहीं। वो इल्म कहाँ है जो तौहीद की नफ़ी करे। अजहल तरीन, उन्हीं की जहालत को दूर करके तौहीद मनवाने के लिए आए ही 14 हैं। हाय ये छठे इमाम के पास आया, ये दोनों आए और के थोड़ी सी बात की, चले गए शाजी चले गए। दूसरे दिन फिर आए, इमाम बैठे, छठे इमाम अलैहिस्सलाम बैठे। आके इन्होंने दोनों ने कहा अस्सलाम अलैका यब्ना रसूलिल्लाह। जब कहा ना ऐ रसूलुल्लाह के बेटे हमारा सलाम, ऐ अल्लाह के रसूल के बेटे मेरा हमारा सलाम। सर जनाब इमाम मुस्करा के फरमाते हैं अल्लाह को मानते नहीं हो और मुझे यब्ना रसूलिल्लाह कहते हो। हाय 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 अल्लाह को मानते नहीं। कहने लगे मौला बिल्कुल हम आपको नहीं मानते, लेकिन रिवाजन कहते। जब कहा न रिवाजन कहते, देख अब देखे क्या बात होगी। अब इमाम वो कहे जो तौहीद कहना चाहती है। तौहीद अपना कमाल इनके ज़ुबानों पे जारी कर देती है। अब मेरे इमाम ने फरमाया तुम अल्लाह को मानते हो? कहते नहीं। जब कहा ना नहीं दोनों ने, मेरे इमाम ने फरमाया बताओ तुम मसनू हो? मसनू माने बनाए हुए, सनात से शाने से मसनू। मसनू हो या नहीं? मसनू हो, दोनों इमाम ने कहा मसनू हो। उन्होंने दिल में सोचा अगर हम कहते हम मसनू ही नहीं है तो फिर किसने बनाया है? खड़े हुए हैं हम, ये किसने बनाया है? अगर हम मसनू नहीं हैं तो बने हुए किसके हैं? ठीक है। अगर कहते हैं हम मसनू हैं तो हम तो फिर दहरिया कर रहे। उन्होंने दोनों ने कहा हम मसनू नहीं हैं। ओए होए होए होए, जब उन्होंने इनकार कर दिया कि हम मसनू नहीं हैं, आप देखिए इल्म तौहीद शुरू होता है। मेरे इमाम ने फरमाया अगर तुम मसनू होते तो बताओ कैसे होते? हाय हाय, इसी वजह से तौहीद के लिए कैसा कहना ही जुर्म है। हाय हाय, कैसे होते? इमाम ने फरमाया अगर तुम मसनू होते तो कैसे होते? कैसे होते? दोनों ने कहा मोटे ताजे, तूलो अर्ज रखने वाले, देखने सोचने समझने वाले। हाय 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 हाय, इमाम के पास इल्म की कोई कामयाबी की दलील कोई नहीं जो इमाम के पास ना हो। इमाम ने फरमाया अगर कोई और बात कहनी है तो वो भी कह दो, मौला बस यही तारीफ़ है। कहने और भी कुछ तारीफ़ कहना चाहते हो तो कह दो। उनको कहा कह दो। उन्होंने कहा बस यही मोटा ताज़ा देखने सुनने वाला वो मसनू होता है। फरमाया सारी बातें तो तुम में मसनू की हैं, फिर कहते हो मसनू नहीं हो। हाय 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 हाय, ये कौन है? ये हैं जिन्होंने आके बस एक जुमला कह के लंबी बहस है। जनाब ईसा तक जाएंगे तो लंबे हो जाएंगे। जनाब ईसा कैसे बने हैं? इसने बनाया है। बीबी मरियम के कमरे में कौन गया था? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को गल सुन लो पुत्र सुन लो। अल्लाह ने कहा जब मैं आदम अलैहिस्सलाम में, आपके अब्बा में, अब्बे में, मेरे अब्बे में मैं रूह फूंक दूं। अल्लाह को खबर है रूह फूंकना कैफियत है, अल्लाह में कैफियत है नहीं। फिर जो भी रूह फूंकेगा वही खालिक होगा आदम का। है या नहीं? ठीक हो गया जी। वो कौन है जो वरना फ़ख्त फ़ी है मेरी रूही? रूह फूंकना किसने फूंका है?
औखा मोड़े औखे में औखे गुवाल थोड़ा जा कम करके यही देखे जनाब आदम का वजूद बैसियत नबी, नबी का वजूद नबी नहीं होता। घर समझ आएगी। नबी का वजूद नबी, तफसीर में लिखी है मुकम्मल, नबी का वजूद नबी नहीं होता, नबी की रूह नबी नहीं होती, बल्कि जितनी नबूवत का कमाल है ना कमाल, वो सारा कमाल रूह में होता है। कमालाते नबूवत जितने हैं वो रूह में होते हैं। क्या मतलब हुआ कि रूह को नबूवत के मुताबिक खल्क करके जब जिस्म में फूंका जाता है फिर नबी का वजूद भी नबी हो जाता है, जिस्म भी नबी हो जाता है। लेकिन पहले रूह को नबूवत के मुताबिक खल्क करना है, खल्क जैसा नबी वैसी रूह खल्क करे। हुन गल समझ आइए। अब खल्क होगा अल्लाह करेगा। अल्लाह कहता है मैंने दुरुस्त, जब मैं उसे दुरुस्त सवाए तो मैं दुरुस्त कर दूँ। दुरुस्त तो हाथों से होता है। अरे अल्लाह तेरे हाथ तो ज़ाहिरी है नहीं, फिर वो कौन से हाथ हैं जो दुरुस्त करते हैं? अल्लाह ने खुद बताया कोई हैं जिन्होंने आदम को दुरुस्त किया है। तो अनुभव नहीं समझ आऊँगी ना आवे यारा दुरुस्त किया और मैं उसमें अपनी रूह फूंक दूँ, फिर उस रूह में सारे कमालात जमा करने वाला कौन है? जिसने रूह फूंकी है। मैं जुमला कह दूँ यही बात को मुकम्मल करके, जनाब आदम में रूह फूंकने वाले ने फूंक के उसको इतना मुअज़्ज़म बना दिया कि फरिश्ते उसे ताज़ीम में सजदा करने लगे। तो फिर जिसने रूह फूंकी उसका सजदा क्यों नहीं करता? रोज़ाना उसका ताज़ीमी सजदा किया करो। इसी अली की बेटियाँ